हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आज हम क्लास 12 हिंदी गद्य के 15 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। और इससे पहले मैं 20 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख लीजिए और अपनी कंप्लीट तैयारी कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनता है, ये भी देख लीजिए। जो गद्य से आपकी परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य से आपकी परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट होगा वो 5 भागों में बटा होगा, का खा गा करके, इस प्रकार से, ठीक। और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिला के आपके 5 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? आपके 5 अंक के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर। हिंदी की प्रथम कहानी का नाम है। आपको बताना होगा कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है कफन, दूसरा है इंदुमती, तीसरा है झरना और चौथा यहाँ पर है रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ पर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? किस किस बच्चे को पता है? जिस बच्चे को पता है वो है मुझे कमेंट करके बता सकता है कि सर मुझे ये पता थी। तो यहाँ पर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक है, तो आपको बताना होगा हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। पहला है आपका ऑप्शन दिया गया यहाँ पर नहुष, दूसरा दिया गया ध्रुव स्वामिनी, तीसरा कुरुक्षेत्र और चौथा यहाँ पर दिया गया मातृभूमि। तो आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, नहुष। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद। तो यहाँ पर आपके कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह, राम वृक्ष वैनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर आपके कौन से सही हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर चौथा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर अपना 5। प्रश्न नंबर 5 आपका यहाँ पर है निम्न में से नाटककार यानी कि आपको ये 4 कवि दे दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से नाटककार कवि हैं। ठीक है, पहले आपको यहाँ पर दिए गए रामचंद्र शुक्ल, दूसरे दिए गए मोहन राकेश और तीसरे यहाँ पर दिए गए डॉक्टर नागेंद्र और चौथे यहाँ पर दिए गए हैं महादेवी वर्मा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन से सही हो जाएंगे। मोहन राकेश, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मोहन राकेश जो नाटककार हैं, मोहन राकेश नाटककार लेखक हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किसकी है। तो ये चलिए देख लेते हैं इसे भी हम। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपके कौन से सही होंगे? रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि रचना की थी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है। आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सी संस्मरण विधा की रचना है। तो यहाँ पर पहला आपका है दीप जले शंख बजे, दूसरा यहाँ पर बाजे पायलिया के घुंघरू, तीसरे अरे आया वर रहेगा याद, चौथा तब की बात और थी। तो किस किस बच्चे को पता है? जिस बच्चे को ये प्रश्न पता है वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, दीप जले शंख बजे। ठीक, इस प्रकार से आपके यहाँ पर 7 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। खड़ी बोली गद्य की रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं।
पद्म पुराण, दूसरा बेताल पचीसी, तीसरा क्रमवीर, चौथा गोरा बादल की कथा, जो कि यही आपका सही हो जाएगा, गोरा बादल की कथा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आपका तितली, दूसरा दिया गया गोदान, और तीसरा दिया गया परीक्षा गुरु, चौथा दिया गया चित्रलेख। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। 10 प्रश्न नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है, प्रेम सागर के लेखक हैं, प्रेम सागर के लेखक हैं। तो कौन से लेखक होंगे प्रेम सागर के? देखते हैं। ऑप्शन पहला नाभादास, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा सदा सुख लाल, तीसरा लल्लू लाल, जो कि आपके यही सही हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? लल्लू लाल। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक किस विधा की रचना है? किस किस बच्चे को पता है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है? जिस बच्चे को पता है वो भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक या गद्य गीत या संस्मरण? तो किस विधा की रचना है? गद्य गीत। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अब 12 आ चुका है आपका। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला यहाँ पर मोहन राकेश, दूसरा यहाँ पर दिया गया अज्ञे, तीसरा दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा यहाँ पर दिया गया हरिशंकर। तो आपके ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए प्रश्न नंबर अपना 13 आ चुका है, इसे भी देख लेते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है, ये प्रश्न सभी बच्चों को पता होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, प्रेमचंद का उपन्यास है, कौन सा है? तितली, कंकाल, गोदान या त्यागपत्र? कौन सा होगा? यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गोदान। गोदान ये प्रेमचंद का उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान प्रेमचंद का। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। स्कंदन गुप्त नाटक के लेखक हैं, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं, कौन से हैं? प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। कौन से होंगे यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए लास्ट प्रश्न आज का बचा है, 15वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, यानी कि जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है वो किसमें संकलित है? पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कल्पलता में, पृथ्वी पुत्र में, और कल्प वृक्ष में, मातृभूमि में। तो किसमें संकलित है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसमें संकलित है? पृथ्वी पुत्र में संकलित है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको टॉप 15 क्वेश्चन क्लियर करा दिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई परेशानी आती है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर ये दिक्कत आई। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।